हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। डियर चिल्ड्रन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4। आपकी जो सोशल साइंस की क्लास 6 की एक ही बुक है, उसका चैप्टर 4 जो है वो हिस्ट्री से रिलेटेड है एंड वी आर स्टार्टिंग विद इट। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ टाइम लाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। सो बेटा, आपका ये जो चैप्टर है एक बहुत ही फेमस कोटेशन के साथ स्टार्ट हो रहा है, दैट हिस्ट्री is an unending dialogue between the present and the past, between the society of today and the society of yesterday. We can fully understand the present only in the light of the past. This is the quotation by E.H. Carr. अब ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि हिस्ट्री क्या है? एक तरह का डायलॉग है। किसके बीच में? प्रेजेंट और पास्ट के बीच में। पास्ट से लेके प्रेजेंट तक का एक सफ़र है हिस्ट्री, राइट। एक डायलॉग है, उनके बीच का एक पूरा सफ़र बताता है, एक रिलेशन बताता है बिटवीन द सोसाइटी ऑफ टुडे एंड द सोसाइटी ऑफ द यस्टरडे। पास्ट में लोग कैसे रहते थे, किस तरीके से रहते थे, धीरे धीरे लोगों ने किस तरीके से आज के ज़माने में रहना सीखा। ये जो है ये हमें हिस्ट्री में पता चलता है, हिस्ट्री से ही हमें आइडेंटिफाई हो पाता है। बेटा, हमें हिस्ट्री में पता चलता है कि किस तरह से हमने अपने व्यवहार में परिवर्तन लाया है। पहले इंसान कैसे रहते थे, अब वो कैसे रह रहे हैं, क्या करते थे पिछले ज़माने में, क्या खाते थे, क्या पीते थे, क्या पहनते थे, व्हाट वाज देयर वे ऑफ लिविंग, व्हाट वाज देयर लाइफ स्टाइल, ऑल दैट वी स्टडी इन हिस्ट्री। बट वी कैन फुली अंडरस्टैंड द प्रेजेंट ओनली इन द लाइट ऑफ द पास्ट। इनके अकॉर्डिंग क्या है कि हम अपने प्रेजेंट को तभी पूरी तरह से समझ सकते हैं जब हमें अपने पास्ट के बारे में पता हो। नो डाउट इन दैट केस, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें जो है अपने प्रेजेंट के बारे में एग्जैक्टली तभी समझ आती है जब हम पास्ट को समझते हैं। हमें प्रेजेंट की चीज़ों की वैल्यू तभी पता होती है जब हमें पास्ट के बारे में पता होता है कि पास्ट में क्या हुआ था, किस तरह से सिचुएशन थी, कैसी लाइफ थी, कैसे लोग रहते थे जंगलों में, बनों में, राइट ना, फॉरेस्टेड एरियाज़ में। और आज हम प्रॉपरली एक सेटल्ड लाइफ जीते हैं, हमारे घर हैं जहाँ पे हम लोग रहते हैं, राइट। तो इस चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे? टाइम लाइन के बारे में पढ़ेंगे और सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि हिस्ट्री के बारे में, सोर्सेज की हिस्ट्री जो पास्ट, जो आज से कितने सालों पहले की बात है, करोड़ों साल पहले की बात है, हज़ारों साल पहले की बात है, वो हमें कैसे पता चलती है, राइट ना। क्योंकि हम तो आज की जनरेशन है, तो हमें इतने साल पुरानी बातें जो हैं वो किस तरह से पता चलती हैं, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। आप देखिए, यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाई गई है। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ नेशनल म्यूज़ियम। ये कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। और इसमें क्या किया जाता है बेटा, जो पास्ट के चीज़ें होती हैं ना, पिछले ज़माने के लोगों की जो चीज़ें हैं उनको प्रिजर्व किया जाता है, उनको सुरक्षित रखा जाता है। जैसे कि पुराने कॉइन्स है ना, पुराने ऑर्नामेंट्स, उस टाइम के लोग क्या गहने बना के पहनते थे, कैसे कैसे स्टैच्यूज बनते थे, क्या मूर्तियाँ बनाते थे उस टाइम पे, उन सबको यहाँ पे क्या है, प्रिजर्व करके रखा गया है, सुरक्षित करके रखा गया है। इस चैप्टर में हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे, लाइक हाउ डू वी मेजर हिस्टोरिकल टाइम। हम हिस्टोरिकल टाइम को कैसे मेज़र करते हैं, राइट, दैट वी विल स्टडी। एंड देन वी विल स्टडी हाउ कैन वेरियस सोर्सेज हेल्प अस अंडरस्टैंड हिस्ट्री। अलग अलग सोर्सेज है ना, जैसे पास्ट में ना मैं थी ना आप थे, राइट, तो हमें पास्ट के बारे में कैसे पता चल रहा है, उसके जो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है उसके अलग अलग सोर्सेज, उसके अलग अलग जरिए क्या हैं, ऐसे क्या क्या स्रोत हैं जिनसे हमें पास्ट के बारे में पता चल रहा है। हाउ डिड अर्ली ह्यूमन्स लिव। अर्ली ह्यूमन बीइंग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, कहाँ सोते थे, क्या पहनते थे। ऑल दीज क्वेश्चंस जो हैं इनके आंसर वी आर गोइंग टू गेट इन दिस चैप्टर, राइट। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हाउ डू वी लर्न अबाउट द पास्ट। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि हम पास्ट के बारे में कैसे जानते हैं, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन है कि पास्ट के बारे में कैसे जानते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं? हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं यहाँ पे, राइट ना। तो हिस्ट्री क्या होती है बेटा? हिस्ट्री होती है, इट इज़ द स्टडी ऑफ द पास्ट, ठीक है। ये क्या है?
ये क्या है, स्टडी ऑफ द पास्ट है, मतलब पिछले ज़माने के बारे में पढ़ना, उसको हम क्या बोलते हैं, हिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, अब चलो एक छोटे से एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे दिया भी हुआ है आपको और हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए अब आपको एक काम दे रही हूँ, जो मैं बोलूँगी वो साथ साथ में आप करेंगे। आप कोई एक ऐसी मेमोरी को याद करने की कोशिश करिए जो आपको, जब आप पहले की, मतलब पुरानी किसी बात को याद करने की, पुराने किसी इंसिडेंट को याद करने की कोशिश करिए। यस, डेफिनेटली सबकी मेमोरीज में कुछ ना कुछ होता है वैसा, तो आपके दिमाग में भी कुछ ऐसा कोई एपिसोड या ऐसा कोई इंसिडेंट आया होगा। तो ये जो है ना बेटा, ये हो सकता है मे बी ऑफ 2 years बैक हो, मे बी ऑफ 6 year बैक हो, मे बी ऑफ 4 years बैक हो। तो ये क्या है बच्चे, यही हमारा पास्ट होता है। ऐसे ही इंसान का भी और बहुत सी चीज़ों का, ऑल दोज थिंग्स विच आर ऑन द अर्थ दे हैव देयर पास्ट, उनका अपना एक पास्ट है, उनकी अपनी एक हिस्ट्री है। ठीक है, सो हाउ डू यू थिंक अंडरस्टैंडिंग द पास्ट विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द प्रेजेंट वर्ल्ड, राइट। ये जो पास्ट के बारे में हम समझते हैं, उसके बारे में जानेंगे, तो वो हमें प्रेजेंट को समझने में कैसे हेल्प करेगा। तो बेटा इसका भी एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको कि सपोज़ मान लो जब आप पास्ट में या बहुत पहले, आप छोटे होते हैं, आपको आपकी मम्मा बोलती है कि बेटा नहीं, गरम गरम प्रेस को टच नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, राइट ना। तो वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में पहले से ही स्टोर होता है कि अब हम बड़े हो गए, अगर हम इसको टच करेंगे तो क्या होगा, हम जल जाएंगे, राइट ना। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स, या फिर आप जब छोटे थे, आपने जब चलना सीखा था या भागने लगे थे, किसी चीज़ से टकराए, गिरे, तो आपने वहाँ से क्या सीखा, आज दिन तक प्रेजेंट में, कि हमें क्या करना है, हमेशा चारों तरफ देख के संभल के चलना है, राइट। तो सेम लाइक दैट हम क्या करते हैं, पास्ट, अपने पास्ट से भी ह्यूमन बहुत कुछ सीख लेता है कि पास्ट में जो गलतियां की हैं, हमारे देश में जो राजा महाराजा हुए, जब अंग्रेज इंडिया में आए, उन्होंने अटैक किया, कुछ भी, मतलब ब्रिटिश एम्पायर के बारे में, कुछ भी, हर एक कंट्री के बारे में उन्होंने जो गलती की, हम उनको दोबारा से रिपीट ना करें, इसके लिए हम पास्ट को पढ़ते हैं, हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं। हिस्ट्री से हम सीखते हैं कि हम अपनी गलतियों को कैसे सुधार सकते हैं, ठीक है, हम कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं। ओके, सो चिल्ड्रन, यू विल डिस्कवर in science that the earth has a very very long history right now, which we humans occupy only a tiny part। ठीक है, अब देखो ये जो है ना, ये जो हिस्ट्री है, ये है हमारी अर्थ की हिस्ट्री। ठीक है, इसमें जो है आप देख सकते हो अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पे मेंशन की गई हैं, राइट। फर्स्ट सेल्स, बैक्टीरिया, स्पॉन्जेस एंड फंगी, कोरल्स, है ना, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, मैमल्स, फ्लावर्स, बीज, एंड ये रहा होमोस्पेनियस। एक मिनट पहले मैं इसको इरेज करती हूँ। ये देखो, ये रहा होमोस्पेनियस। ये होमोस्पेनियस क्या है बेटा, ये होमोस्पेनियस ही ह्यूमन बींग्स को बोला गया है। जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे उनको क्या बोला गया है, होमोस्पेनियस बोला गया है। और अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे ना, तो जो ब्लू कलर है, लाइट ब्लू, इट इज़ बिलियन ईयर्स, दिस वन इज़ फॉर मिलियन ईयर्स, एंड द ग्रीन कलर इज़ फॉर ईयर्स एगो। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा हिस्ट्री में हम लोग जो हैं ग्रीन इसमें आ रहे हैं, ग्रीन जो कलर किया हो उसमें बताया जा रहा है। तो इट मीन्स हम लोग सिर्फ कुछ साल पहले, ईयर्स एगो ही थे, राइट ना। धरती पे जीवन जो है, बाकी चीज़ें जो है बहुत बहुत पहले से हैं। तो मतलब हमारी धरती की एक बहुत ही बड़ी हिस्ट्री है। लेट्स मूव फर्दर नाउ। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ओके, अब है मैनी पीपल स्टडी द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। बहुत से लोग जो हैं अर्थ की हिस्ट्री को स्टडी करते हैं। ठीक है, उनमें से कुछ एक जो होते हैं वो ट्रेंड होते हैं। ठीक है, जिनको पता होता है कि किस तरह से, उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। पढ़े लिखे लोग होते हैं कि किस तरह से अर्थ को हटा के, है ना, ज़मीन को खोद के, किस तरह से पास्ट की चीज़ों को कलेक्ट करके उनको स्टडी करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको अलग अलग फिगर्स दिखाई गई हैं ना। इन अलग अलग फिगर्स में अलग अलग प्रोफेशंस के बारे में बात किया गया है। ठीक है, द फर्स्ट वन इज जियोलॉजिस्ट। ठीक है, द फर्स्ट वन इज जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, स्टडी द फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ लाइक सॉइल, स्टोन्स, हिल्स, माउंटेन्स। और ये जो जियोलॉजिस्ट होते हैं, ये ऐसे लोग होते हैं जो अर्थ की फिजिकल फीचर्स, ठीक है, जैसे कि मिट्टी, पत्थर, चट्टानें, माउंटेन्स, पहाड़, है ना, ये सब कैसे हैं उनके बारे में जांच करते हैं, उनको पढ़ते हैं, उनके बारे में देखते हैं कि कितना सालों साल पुराना पत्थर है क्या नहीं है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पे बताया गया है प्लेंटोलॉजिस्ट। ये प्लेंटोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जो रिमेन्स होते हैं ना एनिमल्स वगैरह के या ह्यूमंस के, जो धरती में
बहुत पहले से दब जाते हैं। कुछ हुआ होगा ऐसा, कोई ऐसा इंसिडेंट, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं भूकंप हो गया, अर्थक्वेक हो गया, कुछ भी वैसा हुआ, तो जो इनके फॉसिल्स होते हैं जो धरती में होते हैं, ठीक है, उनके बारे में स्टडी करते हैं बेटा। ओके। अब नेक्स्ट आता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो होते हैं वो ह्यूमन सोसाइटीज़ कल्चर के बारे में पढ़ते हैं कि पिछले टाइम पे लोग कैसे रहते थे, क्या क्या कल्चर था उनका, है ना, किस तरह से किन फंक्शंस को सेलिब्रेट करते थे, कौन कौन सी सेरेमनीज़ होती थी, वो ये पढ़ते थे। अब नेक्स्ट आता है आर्कियोलॉजिस्ट, द फोर्थ वन, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो ह्यूमन बींग्स के जो पास्ट में हमारी जो चीज़ें थी ना, इंसानों की जो रह गई हैं, उनको ह्यूमन बींग्स की, प्लांट्स के, एनिमल्स के, जो भी चीज़ें पीछे रह गई, जैसे टूल्स रह गए, पोट्स रह गए, है ना, बीड्स मनके रह गए, टॉयज रह गए, बोन्स रह गए, टीथ्स रह गए, ब्रिक्स रह गई लोगों के घरों की, राइट, ग्रेन्स रह गए, जले हुए अनाज के दाने भी मिले हुए हैं किन्हीं किन्हीं जगहों से, ठीक है। तो उनके बारे में ये लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, राइट चिल्ड्रन। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ इज़ टाइम मेजर्ड इन हिस्ट्री। अब ये जो टाइम है इसको कैसे मापा जाता है हिस्ट्री में, इस टॉपिक को हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। आई वॉन्ट यू टू गो थ्रू ऑल द टॉपिक दैट वी हैव रेड जस्ट नाउ, जो हमने थोड़ा सा पढ़ा था उसके बारे में देखेंगे, उसको पढ़ेंगे आप। स्पेशली ये जो 4 कैटेगरीज मैंने आपको बताई है, 4 लोग जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट, इनको आप लर्न करेंगे, और पार्ट सेकंड में हम आगे का मैं आपको बताऊंगी। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, पार्ट सेकंड सच में बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है। इनफैक्ट दिस चैप्टर इज़ रियली वेरी इंटरेस्टेड, सो डू स्टडी इट एंड प्लीज़ साथ में बन के रहिए। और अगर चैप्टर और चैनल पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो। आपके कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है टू पोस्ट द चैप्टर एवरी डे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।